परमेश्वर अपनी मर्जी, अपनी इच्छा को वचन के द्वारा हम पर प्रकट करता है। इसलिए वचन को जब आप पढ़ते हो तो ध्यान दो कि हमको परमेश्वर हमसे कुछ कहना चाहता है। आमीन। और जितने लोग वचन को सिर्फ पढ़ते हैं और सुनना नहीं जानते, मेरे प्रियो, उसको इलाज की जरूरत है। आपको सुनना सीखना पड़ेगा, क्योंकि मोबाइल यदि आपके पास में है और यदि आप उल्टा मोबाइल करके रखो, यदि मोबाइल को आप जेब में रखे रहो, आपको कभी सुनाई नहीं देगा। लेकिन यदि सिग्नल सही हो और मोबाइल को आप सही जगह में रखकर कान में आप सुनोगे तो वास्तव में उसकी आवाज आपको क्लियर सुनाई देगी। आमीन, हालेलुया। अब आपके मोबाइल में बैटरी नहीं है, सिग्नल नहीं है, आपका फोन रिचार्ज नहीं है, और आप यदि सुनने की कोशिश करोगे तो कभी सुनाई नहीं देगा। तो प्रॉब्लम सामने वाले में नहीं है, प्रॉब्लम किस में है? जो हमारे पास में है या मेरे मोबाइल में है कि मैंने उसका रिचार्ज नहीं कराया, या बैटरी डाउन है, या फिर मैंने उल्टा कहीं रखा हुआ है, जिसके कारण से सही वॉइस, सही आवाज मुझे सुनाई नहीं दे रही है। इसलिए हमको सुनना सीखना पड़ेगा, सही तरीके को अपनाना पड़ेगा। आमीन, हालेलुया। मेरे प्रिय, इसलिए अपनी लाइफ में परमेश्वर की आवाज को सुनने के लिए आपको परमेश्वर पे डिपेंड होकर चलना पड़ेगा। और आज यहाँ पर कुछ बातें लिखी है जिसको हम लोग देखेंगे। यूहन्ना उसका 2 अध्याय, उसके पहले पद से आगे में घटना मालूम है, मैं घटना को हल्के उसमें शेयर करता हूँ, लेकिन जो बात मैं आज आपको बताने वाला हूँ वो बात मैं आपसे शेयर करूँगा। काना में एक विवाह रखा गया, और काना में जब विवाह रखा गया तो मरियम, यीशु मसीह और उसके चेलों को वहां पर क्या किया गया? इनवाइट किया गया। क्या किया गया? सब लोग बोलो, क्या किया गया? हालेलुया। यीशु मसीह और मरियम और उसके चेलों को कहां पे इनवाइट किया गया? कहां पे? काना पे। एक काना नगर है जो गलील से लगभग 70 मील दूर है। गलील से 70 मील लगभग दूर है, और वहां पे इनवाइट किया गया कि यीशु मसीह, मरियम और उसके चेले विवाह में क्या करें? हैं? क्या हो जी? बाइबिल को ध्यान से पढ़ो ना आप ना, तो आपको पता चलेगा यहां का मैनेजमेंट कौन देख रही थी। पता है कौन देख रही थी? अरे बोलो जी, कौन देख रही थी? ये ना कि इनवाइट किए गए थे कि विवाह में रहें, परंतु उन्हें एक जिम्मेदारी दी गई थी कि जो भी यहाँ पे रहन सहन, खाना पीना जो भी हो, उसका इंतजाम किसको देखना है? मरियम को। और यीशु मसीह और चेले भी इसी काम के लिए वहां पे गए थे। इसका मतलब है कि उस विवाह में वो लोग जो हैं मेहमान के रूप में नहीं, परंतु एक वास्तव में एक फैमिली के रूप में गए थे, और वहां पर उस विवाह की सारी जिम्मेदारी इनके कांधों पर थी। क्योंकि जो सरदार था, जो मालिक था, उसने कहा, बहन मरियम, आप ये सारी जिम्मेदारी को देखना, और जो भी कमी घटी होगा ये आपकी जिम्मेदारी है, आपको पूरा करवाना है, सब चीज आपको मैनेजमेंट देखना है। समझ में आ रही कि नहीं आ रही? अभी तक हमने सुना था कि मरियम विवाह में गई थी, यीशु मसीह विवाह में गया था, लेकिन बाइबिल को आप पढ़ो तो सारी जिम्मेदारी किसके कांधों पर थी? मरियम के। हालेलुया। बाइबिल बात करता है, याद रखना। इसलिए मैं कह रहा हूं बाइबिल को ऐसे पढ़ो जैसे आप लेटर पढ़ते हो अपने प्रिय लोगों का, मैसेज पढ़ते हो अपने प्रिय लोगों का। प्रभु भी आपसे बात करेगा। तब ये लोग यहां पर जब गए और जब दाखरस कम हो गया, जब वहां का उत्तम जो दाखरस था वो खत्म हो गया, तब बाइबिल में लिखा है कि यीशु मसीह के पास में मरियम गई, और मरियम ने कहा कि मरियम ने यीशु मसीह से कहा कि बेटा यहाँ पे जो है वो दाखरस क्या हो गया है? खत्म हो गया है। तो यीशु मसीह ने क्या जवाब दिया? मेरी तरफ देखो, बाइबिल नहीं देखो, हम लोग सुने बचपन से हैं? हे नारी, मेरा अभी समय बड़ा अटपटा सा नहीं लगता? लेकिन इस जवाब को सुनकर मरियम जो है वो उदास नहीं हुई, नहीं चिड़चिड़ाई, टेंशन नहीं ली। उसने वहां के लोगों से क्या कहा? जो सेवक थे, वो जानती थी कि ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, ये कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है,
इसने मुझे नारी कहा है, मैंने जाना है, मुझे याद है स्वर्गदूत ने कहा था ये वही उद्धार करता होगा जो सारे मानव जाति का क्या करेगा, उद्धार करेगा। उसे स्मरण था कि इसका कनेक्शन जो है परमेश्वर तक है। उसको मालूम था कि ये परमेश्वर का अभिषिक्त जन है। उसको मालूम था कि मरियम जो अभिषेक से भरी हुई है, लेकिन उससे भी बड़ा अभिषेक जो है वो यीशु मसीह के पास में है। वो जानती थी कि जिस दिन ये मुंह खोल कर बोलेगा मिरेकल होगा। उसने उसकी बात का, यदि मैं अपनी माँ को बोलूं, हे नारी मेरा समय नहीं है, हे महिला तू जा मेरे पास से, मेरी माँ तुरंत पीछे पलटेगी और 2 थप्पड़ देगी। हाँ है ना? थोड़ी देर सोच कर देखो, कल्पना करो थोड़ी देर। टेंशन नहीं ली उसने, जानती थी कि मैं किससे बात कर रही हूं। आमीन। आज बहुत से लोग जो हैं, हमेशा याद रखो, किसी के कहने पर टेंशन लेना ज्यादा चालू करते हैं, अपनी स्पिरिचुअल लाइफ को खोते हैं, स्पिरिचुअल लाइफ को हल्का बना देते हैं। यदि मरियम लेती तो इतने बड़े मिरेकल को वो कभी नहीं देख पाती। याद रखो, यीशु मसीह ने उसके शब्दों का आदर किया।